दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीएससी सीडीएस फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए 451 पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 जून 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सभी जनरल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, यहाँ पर आपको आधार या फिर फोटो आईडी वेरिफिकेशन कैसे करना होगा, किस तरह से आपको यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कैसे आप सर्विस या फिर पोस्ट डिफेंस यहाँ पर दोगे, एग्जामिनेशन सेंटर आप कैसे चुनोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीएससी सीडीएस 2 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए 451 वैकेंसीज निकाली गई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 वैकेंसीज है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 26 है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी 293 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 जून 2026 है। एग्जाम आपका 13 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। IMA OTA एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 19 से 24 वर्ष, 20 से 24 वर्ष, 19 से 25 वर्ष है अलग अलग एकेडमी के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 200 है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न टेस्ट, SSB टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पोर्टल से। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर आवेदन की डेट चेकआउट कर ले, एग्जामिनेशन की डेट, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको अपना कैसा करना होगा, किस तरह से लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोर्स वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। कोर्स वाइज वैकेंसीज के साथ में एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया के यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है, साथ साथ सिलेबस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, या आपको टॉप पर ये लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इन पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। लॉगिन में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल एंड OTP के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल ID और पासवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉगिन करें। मान लीजिए अगर आप URL एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर इस पोर्टल के थ्रू आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले
यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी गाइस यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइस कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप दो ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड ओटीपी और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड ओटीपी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है।
अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा, वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की। और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का। और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है। इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सेलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड नाम सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_स्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइस इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_, कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहां पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था।
फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको उनका स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड किया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्टी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है, फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फैच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज, यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें। डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने
फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के, अगर है तो यस करें और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, GPA में आए हैं या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप
कार्यरत थे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, एड्रेस दें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज अपलोड करना है और लाइव फोटो भी यहाँ पर अब आपको अपना कैप्चर करना होगा। यहाँ पर जो आप अपना फोटो अपलोड करोगे वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसमें आपका 75% फेस कवर होना चाहिए और यहाँ पर फाइल का नाम फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड फोटो या फिर अपडेट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्मेट में, और किन फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए धुंधला, इस तरह से उसका फेस यहाँ पर आपका 75% कवर होना चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, तो यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्यू फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो व्यू कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना लाइव पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड रीडर एप्लीकेशन से स्कैन करें, फिर वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। आपका 75% चेहरा यहाँ पर इसमें कवर होना चाहिए और गाइस यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और फाइल का नाम यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350x500 पिक्सल्स के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट या अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई हैं किस तरह से आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। फिर आपको ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते
हुए फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको CDS सेकंड एग्जाम 2026 पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर करंट में UPSC की जितनी भी भर्तियाँ चल रही होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। यहाँ पर गाइज आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड 2026 जिसकी लास्ट डेट 9 जून 2026 है, इसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करते हुए CDS सेकंड एग्जाम 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के सभी सेक्शन शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय इन सेक्शंस की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर आपको व्यू के इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए व्यू कर लेनी है। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आप एडिट करना चाहते हैं तो व्यू के साथ साथ आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी सेक्शंस को व्यू या एडिट कर लेना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में केवल आप व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन सभी को 1 बाय 1 करके व्यू कर लेना है। और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने फोटो और सिग्नेचर भी व्यू या एडिट आपको कर लेने हैं। इस तरह से अपने सभी सेक्शंस व्यू करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करके अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म व्यू कर लेना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइज अब आपको एग्री एंड प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये नेक्स्ट पॉपअप शो होगा। आपसे एक बार फिर पूछा गया है कि क्या आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉग करने के लिए श्योर है। अगर आपने इसे एक बार लॉग कर दिया फिर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉग कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर CDS सेकंड एग्जामिनेशन 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। और 12वीं में भी आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। या फिर गाइज यहाँ पर आपके पास कोई भी अन्य ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपके पास 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए। तो इनमें से आपके पास जो भी डिग्री है वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर कोई अन्य डिग्री है 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और फिर यहाँ पर अपनी डिग्री की डिटेल्स प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है या फिर इनरोलमेंट नंबर, वो भी नहीं है तो आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको किस डेट को इशू हुई है आपकी ये डिग्री वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराई है उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उस अथॉरिटी का एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। आपकी डिग्री की फाइल का जो नाम है वो बैचलर_ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। यहाँ पर अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो फिर अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास यहाँ पर सीनियर डिवीजन आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें अगर नहीं है
तो फिर गाइज यहाँ पर आप सिंपली नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपने यहाँ पर सैनिक या मिलिट्री स्कूल से अपनी 12th पास आउट की है, अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपने आर्म सर्विस में सर्विस की है, अगर की है तो यस करें, नहीं की है तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इनमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल इनमें आप सिर्फ 0 एंटर कर सकते हैं। इनमें से अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करना नहीं चाहते हैं तो फिर उसके सामने आप केवल 0 एंटर कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इन दो के लिए प्रेफरेंस देनी है और बाकी दो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। आप यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर एंटर करें और जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब नहीं करना चाहते हैं उसके सामने आप यहाँ पर 0 एंटर कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर गाइड आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन और सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक और नया पॉपअप यहाँ पर आपके सामने शो होगा। फिर आपसे एक बार फिर पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए श्योर हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 की क्वालिफिकेशन और सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें और अगर चेंज नहीं करना है, आपको यही एग्जामिनेशन सेंटर रखना है, तो बस यहाँ पर गाइड अब आप नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे पूछा गया है आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है उसे आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गाइज अब आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइड यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर बिना फीस जमा कराए ही सबमिट हो जाएगा और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे, फिर आपका फॉर्म भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद गाइड आपको ओके के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने एक सर्वे का पॉपअप शो होगा। इसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई थी उनमें आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर मिल गया। क्या आप उनसे सेटिस्फाइड है, आप उन्हें उनमें से कोई भी सेंटर प्रीफर करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और फिर आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है उस लिस्ट में तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उनमें से कोई अन्य एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्यूचर में आप यहाँ पर कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सर्वे की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इस तरह से अपनी ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट ऑल फील्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये सर्वे कंप्लीट कर लेना है।
और गाइज अगर आप इस सर्वे के इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्लोज का ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस सर्वे को क्लोज भी कर सकते हैं बिना कोई आंसर दिए हुए। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 का यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब गाइज आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए आप इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।